कोहरा, एक दिल दहला देने वाली कहानी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, कोहरे की एक ठंडी लहर ने मुझे घेर लिया। लेकिन उस कोहरे में मुझे किसी की सिसकियाँ सुनाई दी। मैं चौंक उठा, क्योंकि वो सिसकियाँ मेरी मर चुकी बहन की आवाज़ जैसी लग रही थी। ये कहानी मेरे गांव से शुरू होती है, जहाँ कोहरा हमेशा कुछ न कुछ अनहोनी लेकर आता था। लोग कहते थे कि कोहरा सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके पीछे कुछ ऐसी काली शक्तियां हैं जो कमज़ोर मन वालों को अपनी चपेट में ले लेती है। ये बातें मैंने भी सुनी थी, लेकिन कभी यकीन नहीं किया। पर उस रात सब कुछ बदल गया। जनवरी की सर्द रात थी। मैं घर में अकेला था। गांव के बाकी लोग किसी की शादी में गए हुए थे। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं घर पर रुक गया था। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था, ऐसा कोहरा जिसमें 10 कदम दूर कुछ भी नजर नहीं आता। मैंने सोचा कि रात जल्दी काट लूंगा, लेकिन मेरे साथ जो होने वाला था उसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। रात के करीब 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी ठंड में इतनी रात को कौन आ सकता है? मैंने कुछ हिचकिचाते हुए पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दस्तक फिर से हुई। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाज़ा खोल दिया। कोहरा इतना घना था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी मुझे नीचे जमीन पर खून का ताज़ा धब्बा दिखा। मेरे हाथ कांप गए। उस खून के धब्बे के साथ साथ कुछ गीले पैरों के निशान भी थे, जो घर के अंदर की ओर बढ़ रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजे को झटके से बंद किया और अपने कमरे में भाग आया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन फिर मुझे अपने पीछे किसी की सिसकियां सुनाई दी। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कोहरे के बीच एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मेरे पैर जैसे जमीन में पड़ गए थे। मैं चाह कर भी भाग नहीं पा रहा था। जब वो परछाई पास आई तो मैंने देखा कि वो मेरी बहन निशा की शक्ल थी। निशा की मौत को 3 साल हो चुके थे। वो गांव के पास वाली झील में डूब गई थी। लोग कहते थे कि वो हादसा नहीं था, बल्कि कुछ अज्ञात शक्तियों ने उसे मारा था। उस रात निशा की आत्मा को मेरे सामने देखकर मैं बुरी तरह डर गया। निशा के होठ हिले, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर उसने मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि उस कमरे में मत जाना। मैं चौंक गया। उसने पुराने स्टोर रूम की ओर इशारा किया, जो पिछले 3 सालों से बंद था। मेरे मन में डर और जिज्ञासा का तूफान मच गया। आखिर निशा मुझे उस कमरे से दूर क्यों रखना चाहती थी? मैंने उसी रात उस कमरे का दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं हिम्मत जुटाकर उस कमरे के पास गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर लगा। उस कमरे में चारों तरफ धूल और जाले थे। मैंने टॉर्च जलाकर कमरे में कोने कोने में देखा। तभी मुझे एक पुरानी अलमारी के पास कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अलमारी का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैंने जैसे ही उसे पूरा खोला, मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। अलमारी के अंदर एक लाश रखी हुई थी। वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि मेरी बहन निशा की थी। मैं हक्का बक्का रह गया। तो क्या निशा की झील में मौत नहीं हुई थी? उसे यहाँ मारा गया था? मेरे दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे। तभी मुझे अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर खून के धब्बे थे। उसे खोलते ही मुझे समझ आ गया कि ये निशा की डायरी थी। डायरी के हर पन्ने पर उसने लिखा था कि कोई उसे मारना चाहता है। वो कोहरे की रातों से डरती थी। उसने बार बार लिखा था कि कोहरा मुझे खींच रहा है, कोहरे में कोई है जो मुझे मारना चाहता है। डायरी पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि निशा को गांव के पुजारी ने मारा था। पुजारी को शक था कि निशा के अंदर कोई बुरी आत्मा है। उसने झील के पास एक अनुष्ठान के बहाने निशा को बुलाया और उसकी जान ले ली। लेकिन निशा की आत्मा चैन से नहीं थी। अब वो आत्मा हर कोहरे की रात गांव में भटकती थी। निशा की डायरी में आखिरी लाइन पढ़कर मेरी रूह कांप गई।
उसमें लिखा था कि भाई, अगर मैं कभी तुम्हें नजर आऊं तो उस पुजारी को रोकना, वो अब तुम्हें भी मारना चाहता है। मैंने तुरंत गांव के पुजारी की घर की ओर भागना शुरू किया। कोहरा इतना घना था कि रास्ता देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मुझे अपनी बहन की आत्मा को न्याय दिलाना था। जब मैं पुजारी के घर पहुंचा तो उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया, लेकिन मैं अंदर घुस गया। वहां एक बड़ा कमरा था जहां काले जादू का सामान रखा हुआ था। पुजारी को देखते ही मैंने चिल्लाकर पूछा, तुमने निशा को क्यों मारा? पुजारी हंसा और बोला, तुम भी उसके जैसे हो, तुम्हें भी मरना होगा। उसने मुझे रोकने के लिए कुछ मंत्र पढ़े, लेकिन तभी कोहरे में से निशा की आत्मा प्रकट हुई। निशा की आत्मा ने पुजारी को उसी झील की ओर खींच लिया जहां उसने उसे मारा था। पुजारी चीखता रहा, लेकिन निशा ने उसे पानी में डुबो दिया। कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। उस दिन के बाद गांव में कोहरा फिर कभी नहीं आया। लोग कहते हैं कि निशा की आत्मा ने आखिरकार शांति पा ली थी, लेकिन मैं आज भी उस कोहरे भरी रात को नहीं भूल पाया। जब जब कोहरा आता है, मुझे ऐसा लगता है कि निशा की आवाज़ मुझे पुकार रही है। क्या ये उसका आशीर्वाद है या चेतावनी, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कोहरा सिर्फ कोहरा नहीं होता।